Hello everyone, online classes, class 9th, subject science, chapter 6, combustions and flame, dahan और ज्वाला. We use different kind of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? Name of few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? Our list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, etc. हम घर पर उद्योगों और वाहनों को चलाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं. क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधन के नाम बताइए. मोटर गाड़ियां चलाने के लिए से ईंधन का काम में आते हैं. आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि होती हैं. यू आर familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame, whereas coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. आप मोमबत्ती को जलाने से परिचित हैं. मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन को जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही है. मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं. इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं. आइए जलने की रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों को अध्ययन करते हैं. व्हाट इज कंबसन? दहन क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीज रिबन परफॉर्म्ड in class 7th. We learned that magnesium burns from magnesium oxide and produces heat and light. क्लास 7th में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए. हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है. We can perform a similar activity with a pieces of charcoal. Hold the pieces with a pair of tongs and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? इस प्रकार की क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं. कास्ट कोयले के टुकड़ों को संडासी में से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बूसन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए. आप क्या देखते हैं? वी फाइंड द चारकोल बर्न्स इन एयर. वी नाउ द कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है. हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है. A chemical process in which substance react with oxygen to give off heat is called combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel. The fuel might be solid, liquid, or gas. Sometimes light is also given off during combustion, ether as a flame or as a glow. रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे दहन
कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इन द रिएक्शन mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substance। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला द्रव पदार्थ होता है। Can you name some more substances which are combustible? You can add those to table 6.1. Let's investigate conditions under which combustion takes place। क्या आप कुछ पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह हैं? आप इन्हीं सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों को पता लगाएं जिसमें दहन होता है। We find that for combustion air is necessary. The candle burns freely in case A, when air can enter the chimney from below. In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. In case C, the flame finally goes off because the air is not available। हमें पता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्वात रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी से नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी से नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होती है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाता। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? Now recall some of your experiences। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेती है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं, जो आप डायग्राम 6.3 में देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? आप अपने कुछ अनुभवों का स्मरण करिए। डस्ट ए मैच स्टिक बर्न बाई इट्स सेल्फ? हाउ डज इट बर्न? क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंसेस बर्निंग ए पीसेस ऑफ पेपर। डज इट burn when a burning matchstick is brought near it? कि आपको कागज के टुकड़े को जलाने के अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो यह जल उठता है। Can you burn a pieces of wood by bringing a light matchstick near it? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? Have you heard of forest fibers? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज या मिट्टी का तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? Have you heard of forest fires? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? The lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature। क्या यह अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहलाता है। कैन यू टेल नाउ वाई ए मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर्स? वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग और रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? क्या आप
बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती है? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? वी फाइंड दैट ए combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperatures, but if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. But if wood is heated a little, it would still not catch fire. Does it mean that ignition temperatures of kerosene oil is lower than that of wood? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following activities show that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? तब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है। कमरे के ताप पर मिट्टी के तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ती, परंतु यदि मिट्टी का तेल को थोड़ा गर्म कर डालते हैं तो आग पकड़ लेती है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है इस मिट्टी के तेल को रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होती है? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसका ज्वलन ताप तक पहुंचाना आवश्यक है। What happens to the empty paper cup? What happens to the paper cup with water? Does water in this cup become hot? कागज के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप में क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. Can you think of an explanation for this phenomenon? That heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached, hence it does not burn. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. Example of inflammable substance are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, LPG, etc. Can you list some more inflammable substance? अब हम देखते हैं यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल के चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह जलता नहीं। जिस पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण इस प्रकार है: पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थ की सूची बना सकते हैं? थैंक यू।